In the beginning of this chapter, we saw the difference between congruency and similarity. अगर दो ट्रायंगल congruent है, equal है, तो सेम साइज और सेम शेप रहता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका साइज अलग रहेगा लेकिन शेप सेम रहेगा. अभी रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल जो है वो हमें मिलता है रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट. उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का प्रोडक्ट का रेशो लेते हैं हम. और अगर इनके ट्रायंगल का हाइट इक्वल है तो वो रेशो ऑफ बेस ही मिलेगा, और अगर बेस इक्वल है तो एरिया का रेशो जो है वो हाइट का रेशो मिलेगा. यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सॉल्व किया था. अगला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसमें हमने देखा कि एक ट्रायंगल में अगर एक साइड एक लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है तो बचे हुए दोनों साइड को वो जो लाइन है वो इन प्रोपोर्शन डिवाइड करते हैं. जैसे तो यहाँ पे हमें मिलता है AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC. कॉन्वर्स उसका उल्टा, ऑलरेडी प्रोपोर्शन में डिवाइड करने वाली एक लाइन यल है तो फिर क्या होगा, हमें ये जो दो लाइन्स है, लाइन यल और साइड BC, ये दोनों हमें पैरेलल मिलेंगे. कॉन्वर्स मतलब उल्टा, तो दोस टू विल बी पैरेलल. तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये गिवन रहेगा इस केस में, और टू प्रूव में आएगा प्रूव दैट दिस लाइन यल और वी कैन से PQ इज पैरेलल टू BC, या फिर लाइन यल इज पैरेलल टू BC. देन नेक्स्ट वी सॉ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. अगर किसी ट्राइंगल में, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ABC में CE इज द एंगल बाइसेक्टर, ऐसा एंगल बाइसेक्टर होता है तो हमें साइड्स का रेशो, ये जो दो एंगल C बनाने वाले दो साइड AC और CB, CA और CB बोलो उनको, उनका रेशो जो है वो आपको मिलेगा AE अपॉन EB. जो एंगल बाइसेक्टर थर्ड साइड को जितने दो पार्ट में डिवाइड करता है उन दोनों पार्ट्स का रेशो AE अपॉन EB ऐसे आता है. इसी का कॉन्वर्स उल्टा आएगा. पहले से ही ये ऐसा रेशो इक्वल है तो हमें ये जो जैसे यहाँ पे AD है, इट विल बी एक्टिंग एज एंगल बाइसेक्टर. ओके, तो कॉन्वर्स. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स. तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल आसान है. समझो हमारे पास तीन लाइंस है, से LMN, ये तीन लाइंस है LMN. यहाँ हम दो ट्रांसवर्सल लेंगे, एक ट्रांसवर्सल T1 और दूसरा T2. ये दो लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस LMN को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ट्रांसवर्सल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा लाइन जो बचे हुए लाइंस को अलग अलग पॉइंट में, इन डिफरेंट पॉइंट इट शुड इंटरसेक्ट. तो यहाँ पे हम इसको लेंगे T1 और इसको लेंगे सेकंड लाइन को T2. T1 इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट से ABC एंड T2 इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स PQR. तो हमें ये जो थ्योरम है ये क्या बोल रहा है कि the ratio of the intercepts made on the transversal by three parallel lines, ratio of the intercepts made by the transversal by three parallel lines. तो ये जो तीन parallel lines है ये दोनों ट्रांसवर्सल को कट करेंगे तो उसके कारण ये इंटरसेप्ट बनते हैं. इंटरसेप्ट मतलब ये इतना पार्ट AB और BC, PQ और QR, ये टोटल चार इंटरसेप्ट यहाँ पे है. एक ट्रांसवर्सल है तो दो इंटरसेप्ट मिलेंगे ऐसे AB और BC. तीन पैरेलल लाइन की वजह से ट्रांसवर्सल के जो दो टुकड़े हुए बीच में उनको बोलते हैं इंटरसेप्ट. तो ये दोनों PQ और QR, ये दो इंटरसेप्ट T2 पे और T1 पे, ये दो इंटरसेप्ट, तो इनका जो रेशो है ये इक्वल आता है. ये हमें प्रूव करना है. सो इट इज सेड दैट द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट्स is equal to the ratio of corresponding intercept made by any other transversal by the same parallel line. तो पहले ट्रांसवर्सल के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाए दैट इज AB और BC, इनका रेशो AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू दूसरे ट्रांसवर्सल पे बनाए गए इंटरसेप्ट का रेशो PQ अपॉन QR. दैट वी हैव टू प्रूव हियर. वो हमें प्रूव करना है. ओके, सो
तो ये जो डायग्राम है इसका पहले गिवन में डिस्क्रिप्शन लिखना है। गिवन में डिस्क्रिप्शन क्या क्या लिखेंगे? लेट 3 lines are parallel, let L parallel M parallel N, these 3 lines are parallel. T1 comma T2 be the transversal intersects line LMN L comma M comma N in points A comma B comma C and P comma Q comma R respectively. तो ये दोनों जो ट्रांसवर्सल है ABC और PQR में इंटरसेक्ट कर रहे हैं LMN लाइंस को। टू प्रूव करना है कि जो दो इंटरसेप्ट बने पहले ट्रांसवर्सल पे बने हुए इंटरसेप्ट, इनका रेशो इज इक्वल टू दूसरे ट्रांसवर्सल पे बनाए गए इंटरसेप्ट का रेशो PQ अपॉन QR, ये दोनों रेशो इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ बिल्कुल ही आसान है, जस्ट 3 स्टेप का प्रूफ है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है। we need to join this CP and let us say it is intersecting at this point, M line को intersect कर रहे हैं, इसको क्या नाम दिया है उन्होंने? they have given name it as D. okay, so ये कंस्ट्रक्शन है, इसको याद रखो। so अभी यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप सेपरेटली कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, उन्होंने प्रूफ में ही कंस्ट्रक्शन लिख डाला। सो दोनों चीज एक्सेप्टेबल है बोर्ड को। आप चाहे तो ये जो कंस्ट्रक्शन है अलग से लिखो या फिर प्रूफ में ही लिखो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द मार्क्स। मैं अलग से लिख रहा हूँ, ज्वाइन सेगमेंट CP and one more thing we can say is that let CP intersect line M at point D, इस पॉइंट को हमने नाम दिया D। ठीक है, अभी देखो प्रूफ में हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला जो पार्ट है, पहले एक ट्रायंगल ACP देखो, इन ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि BD इज पैरेलल टू AP, क्योंकि ये M और L और M ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके कारण ये जो BD है और AP है ये दोनों पैरेलल आएंगे। उसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि वी विल गेट CB अपॉन BA इज इक्वल टू CD अपॉन DP। ओके, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीजन लिखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। मैंने BPT लिखा, आप ऐसा मत लिखो। ओके, देखो रीजन जनरली आप कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है बेटा। देखो रीजंस आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखने हैं, क्योंकि हर एक लाइन के लिए रीजन नहीं आते, आप खुद बना लो ना। वो आपको अगर कॉलम में लिखना है तो आप खुद बना लो ऐसा स्टेटमेंट, ये पूरा आएगा इसका रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैं जो रीजन है वो ऐसे ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ, आप खुद लिखते वक्त बना सकते हैं। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी स्टेटमेंट क्या है, ये इतना, ये एक कॉलम में रखो, और रीजन क्या है ये, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही बाप रे, इतना लिखना पड़ता है ना मैथ्स में कि बेचारे बोर्ड खत्म हो जाते हैं। दूसरा इक्वेशन, ये हुआ पहला पार्ट, ए ट्रायंगल ACP में। वैसे ही ट्रायंगल अभी हम लेंगे ट्रायंगल CPR, इन ट्रायंगल CPR फिर से उस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये DQ इज पैरेलल टू CR, वी कैन राइट DQ इज पैरेलल टू CR। देयरफॉर अभी कौन से दो रेशो इक्वल आएंगे? CD अपॉन DP इज इक्वल टू RQ अपॉन QP, या फिर QR अपॉन PQ, ऐसे लिखते हैं। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीजन आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट लिखा BPT
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर अभी यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये इस ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से सी बी अपॉन बी ए इक्वल टू सी डी अपॉन डी पी, सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये दूसरे ट्राइंगल में मिला। अभी ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। आप इन दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप देखेंगे तो क्या इक्वल आएगा, यहाँ पे सी डी अपॉन डी पी, यहाँ पे भी सी डी अपॉन डी पी, तो क्या मिलेगा हमें, सी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। ऑल राइट, अभी हमें क्या चाहिए था, ए बी अपॉन बी सी, तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल ले लो, ए बी अपॉन बी सी, दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, पी क्यू अपॉन क्यू आर, दैट्स ऑल। तो इन दोनों, ये दोनों तो इक्वल है, उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल आएगा, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। ये हुआ प्रूफ, इसका बिल्कुल सिंपल है। अभी पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कॉन्वर्स, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसका कॉन्वर्स, और ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, अभी जो देखा हमने, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ये आता है। इंटरसेप्ट का रेशो इक्वल, तो ये जो 5 थ्योरम्स हमने डिस्कस किए विद प्रूफ, इन सब का भी यूज करके प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है। सो दैट आई विल गिव एज अ होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व। हर वक्त क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप चाहे तो सॉल्व एग्जाम्पल रेफर करो, बस कुछ नहीं, समझो, देखो एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज करना है तो वहां दिया ही रहेगा कि बाइसेक्ट करता है एंगल को ये आर एस, तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऐसा रीजन लिख के ये रेशो लिखो। इन रेशो में 4 साइड्स है, उसमें से 3 आपको दिए रहेंगे और चौथा आपको निकालना पड़ेगा। ओके, वैसे यहाँ पे भी देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यहाँ ए डी डी बी ए ई सी 4 का रेशो है, उसमें से 3 दिए हैं और चौथा आपको निकालने को कहेंगे, दैट्स ऑल। तो ये बीपीटी का और एंगल बाइसेक्टर का ऐसा है। 3 पैरेलल लाइन के केस में भी ये 4 में से 3 दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे रेशो मिलेगा ए सी अपॉन सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ, इन चारों में से 3 दिए हैं और चौथा आपको निकालना है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इन प्रैक्टिस सेट 1.2। सो ये सब रीजन के साथ प्रैक्टिस सेट 1.2, दैट इज टुडेज होमवर्क। विल यू बी एबल टू सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. If you get any doubt, we shall discuss in the next lecture. Now let us discuss tests of similarity of triangles. Of course, before that similar triangle का definition, लेकिन हमारा अभी main point है tests of similarity of triangles. देखो अभी इस पर्टिकुलर केस में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है कि सिमिलर ट्राइंगल्स का डेफिनेशन क्या है। तो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल दिए हैं, इनका शेप सेम है। जैसे पहला ट्राइंगल हम लेंगे ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल का शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या रहता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, कि if triangle ABC is similar with triangle PQR, then अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पहला की चीज मिलता है, नंबर 1, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल रहता है।
करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC PQR के साथ सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R लिया है। तो साइड AB अपॉन साइड PQ, पहले दो लेटर, बाद में ये दूसरे दो लेटर BC अपॉन QR, एंड पहला और तीसरा लेटर AC अपॉन PR। तो ये तीनों रेशोज इक्वल रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इन सिमिलर ट्राइंगल। अगर इसको वर्ड में लिखा जाए तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड जो रहते हैं सिमिलर ट्राइंगल के इन प्रोपोर्शन रहते हैं, मतलब उनका रेशो अगर लिया जाए तो वो रेशो, तीनों रेशो इक्वल मिलेंगे। और दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल आर। इसको वर्ड में लिखेंगे तो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ एक वर्ड मैं भूल गया जो है करस्पॉन्डिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्यों ऐसे सेपरेटली लिख के दिया, ताकि आपको याद रहे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डेंस कैसे ढूंढना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ट्राइंगल XYZ इज सिमिलर विद ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे साइड्स कौन कौन से आएंगे बोलो, रेशो। XY पहला साइड लिया अपॉन AB, क्या आएगा, AB, पहले दो लेटर YZ अपॉन BC, YZ सर अपॉन BC। XZ अपॉन AC, ओके, और एंगल सर कौन से आएंगे, X इक्वल टू एंगल A, Y इक्वल टू एंगल B, Z इक्वल टू एंगल C। तो ये आपको एज सुन एज यू सी द सिमिलर ट्राइंगल्स, ये आपको बताते आना चाहिए। ओके, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स का डेफिनेशन है कि उनके साइड्स इन प्रोपोर्शन रहते हैं और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अभी टोटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 6 चीजें हैं, देयर आर 6 थिंग्स। बोलो वरद। सर वहां पर फिर सर आपने जो पहला इक्वेशन लिखा है सर AB अपॉन PQ, सर हाँ, वहां पर AB अपॉन PR इट इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और इट इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, ऐसा आना चाहिए ना। तो आपने ऐसा क्यों लिखा? नहीं नहीं नहीं, यही करेक्ट है। करस्पॉन्डिंग, देखो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल Q, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल R। ओके, आप अगर कंफ्यूज हो रहे तो फिर मैं ये नेम्स चेंज कर देता हूँ। डायग्राम में नेमिंग ऐसे रखते हैं PQR। तो ये जो एंगल्स R है और एंगल C इक्वल रहेगा, और एंगल B और एंगल Q इक्वल है। ठीक है, अभी ठीक है। अंडरस्टूड। साइज के हिसाब से सेम है ना सर? हाँ, देखो ये नेमिंग यहाँ से डिसाइड करना है, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिए ABC विद PQR, तो उसका सिक्वेंशियली एंगल A और P दोनों एक, पहला लेटर A है, यहाँ पहला लेटर P है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। दूसरा लेटर B और Q, ये दो एंगल इक्वल आएंगे। तीसरा लेटर C R A इक्वल आएंगे। ABPQ मतलब पहले दो लेटर, यहाँ पहले दो लेटर PQ है, तो साइड AB साइड PQ इनका रेशो, ऐसे आप ऑब्जर्व। BC मतलब दूसरे दो लेटर, तो BC और यहाँ दूसरे दो लेटर QR, AC PR, पहला तीसरा लेटर, यहाँ पहला तीसरा PR है, ऐसे। ओके, ठीक है, मेरा डायग्राम गलत हुआ था, अभी डायग्राम भी करेक्ट है। ओके, corresponding sides and corresponding angles. Corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent. ये डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स का। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली टोटल 6 चीजें हमें इक्वल चाहिए। कौन सी 6 चीजें, यहाँ पे मुझे ये 3 रेशो और ये 3 एंगल के पेयर्स इक्वल चाहिए।
लेकिन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऐसा बोलते हैं कि इन 6 में से कोई 3 भी अगर इक्वल हो तो बचे हुए तीनों अपने आप इक्वल आ जाते हैं और उन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। तो उसमें टेस्ट नंबर 1 पहला टेस्ट है ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट। बोलो अंजलि, आपने हाथ ऊपर किया। सर अगर वो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना? Yes, of course. No, they are not congruent. that is not possible. देखो वो जो है वो एक ही ट्रायंगल में हो सकता है। ये अभी यहाँ पे दो दो अलग अलग ट्रायंगल है। आपने जो प्रॉपर्टी बोला कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें ए दो एंगल्स इक्वल है, इसको मैंने एक्स बोला वाई बोला, तो इनके अपोजिट वाले जो साइड्स है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम है, ये एक ही ट्रायंगल में ऐसा होता है। ये दो अलग अलग ट्रायंगल है बेटा, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है, तो उनके साइड्स अलग अलग आएंगे। ओके, ये एंगल ए ट्रायंगल एबीसी का पार्ट है और एंगल पी दूसरे ट्रायंगल में है। वो आप जो बोल रहे हैं वो एक ही ट्रायंगल में अगर एंगल्स इक्वल आते हैं तभी वो साइड्स इक्वल आएंगे। आइसोस्केलस में दो साइड इक्वल आएंगे और इक्विलैटरल में तीनों एंगल इक्वल रहते हैं, तो इसीलिए तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट आएंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। यहाँ दो अलग अलग ट्रायंगल है, याद रखना। ट्रिपल ए टेस्ट ट्रिपल ए टेस्ट मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है इनमें 3 एंगल्स इक्वल है, समझो पहला ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर, ऐसे अगर है तो फिर हम बोलेंगे कि दिस ऑटोमेटिकली इनके साइड का रेशो जो है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, वो भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो आपको वो 3 चीजें लिखने का जरूरत नहीं है, बस अगर हमें ऐसे दिया हुआ है कि ऑल 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर, ऐसे दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ए टेस्ट। अभी ये ट्रिपल ए का मतलब क्या है? एंगल एंगल, ए का मीनिंग है एंगल, एंगल 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 टेस्ट, तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बस काफी है उतना। अभी इसमें अपने आप जो साइड का रेशो है वो इक्वल हो ही जाता है, जो कि हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, वो अपने आप इक्वल हो जाता है बिकॉज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट वाले जो साइड्स है दे आर, उनका रेशो इक्वल मिल जाता है दोनों ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगल में। सो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है अभी, ये 3 चीजें अपने आप इक्वल हो ही जाएंगे अगर 3 एंगल्स इक्वल है तो। ओके, ये है पहला टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट। मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि दिए हुए दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या। ओके, दूसरा टेस्ट है, सेकंड टेस्ट इज ए टेस्ट, एंगल एंगल, ए मतलब एंगल। तो यहाँ पे अगर मुझे इतना ही दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में बस ये दो एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बस इतना ही दिया है, तो आप ही सोचो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल आ ही जाएगा, अपने आप इक्वल आ जाएगा अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका एग्जांपल देता हूँ। समझो ये एंगल से फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है, तो ये भी 40 आएगा। ये एंगल समझो 50 डिग्री है, 60 लेंगे, सब 60 है, तो ये भी 60 आएगा। अब ये 40 60, तो ये तीसरा एंगल कितना आएगा? दैट विल बी 80 डिग्री, और ये 80 है तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में 80 आएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 आना ही चाहिए। तो इसका मतलब अपने आप ये सी और आर इक्वल आ ही जाएंगे।
तो मुझे जरूरत नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो, कोई दो पेयर भी इक्वल हो जाते हैं तो अपने आप तीसरा पेयर जो है एंगल सी और आर अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो हमें इतना भी दिया है कि कोई भी दो पेयर इक्वल है, सो बाय डिफॉल्ट हमें तीसरा पेयर इक्वल मिल ही जाता है। ओके, दैट इज एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर बाय डिफॉल्ट। तो हमें इतना भी दिया है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी and angle B is congruent with angle Q. So then we can say therefore triangle ABC is similar with triangle PQR by double A test. That's all. तो ट्रिपल ए टेस्ट का ही ये पार्ट है, डबल ए टेस्ट। तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो ही जाता है, सो देन वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट ये हुआ डबल ए टेस्ट। टेस्ट नंबर 3 SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, समझो ये एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। यहाँ पे एंगल A और एंगल P ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P। ठीक है, इसके पहले हम लिखेंगे कि साइड AB और PQ इनका रेशो जो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू साइड AC और PR, AC अपॉन PR। हमें क्या दिया कि पहला साइड AB PQ इसका रेशो और तीसरा साइड AC और PR इनका रेशो, ये दो रेशो इक्वल है और वो रेशो बनाने वाले दो साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे AB और AC ये दो साइड यूज किए हैं तो उनके बीच में एंगल कॉमन वर्टेक्स जो है वो है A। सो एंगल A इज इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे ये कैसे आया, साइड एंगल साइड AB एक साइड PQ के, अब AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR, ये साइड और बीच में एंगल है वो एंगल। तो साइड एंगल साइड, ऐसे उस टेस्ट से हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR बाय SAS टेस्ट। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंपलसरी चीज ऐसा है कि जिन दो साइड का आप रेशो ले रहे हैं उन दो साइड के बीच में वो एंगल इंक्लूडेड रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंगल A और P, AB AC और PQ PR के बीच में इंक्लूडेड है, वो उसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल और द कॉमन एंगल। ठीक है, ये तीसरा टेस्ट साइड एंगल साइड टेस्ट। बाद में चौथा टेस्ट है SSS टेस्ट, दैट इज साइड यस फॉर साइड। तो बस इसमें क्या होगा कि तीनों साइड इन प्रोपोर्शन होंगे। ओके, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में आपको ऐसे मिलेगा, पहला रेशो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। ये अगर तीनों रेशो इक्वल है तो हम सीधा बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR बाय SSS टेस्ट। और अपने आप फिर क्या होगा कि ये एंगल्स इक्वल बन जाएंगे, एंगल A विथ P, B विथ Q एंड एंगल C विथ एंगल R वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड्स रेशो में साइड्स का रेशो इक्वल है। तो हमें अगर ये तीन चीजें दिया है कि साइड का रेशो इक्वल है, सो वी कैन डायरेक्टली से कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। सिमिलैरिटी का ये सिंबल सोया हुआ यस ऐसा याद रखो, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ऐसे रहता है। ओके, इक्वल टू के साइन के ऊपर ये सिमिलैरिटी का सिंबल, लेकिन ओनली सिमिलैरिटी का सिंबल ए है। ओके, इन दोनों में फर्क है। तो ये हुए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। 4 टेस्ट है, ट्रिपल ए टेस्ट तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, बाद में उसी का एक पार्ट है डबल ए टेस्ट, क्योंकि डबल ए टेस्ट में हम बोल सकते हैं कि
वहाँ पे तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। एसएएस टेस्ट, यहाँ पे साइड्स का रेशो और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल आता है, और एसएसएस मतलब तीनों साइड का रेशो इक्वल। बाद में ये ऐसा प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल का कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये 3 स्पेशल प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स, उनको वो स्पेशल नाम भी दिया गया। हमें ऐसा दिया गया समझो कि ट्रायंगल एबीसी है, वो खुद के साथ हमेशा सिमिलर रहता ही है। ओके, ट्रायंगल एबीसी इज ऑलवेज सिमिलर विथ इटसेल्फ। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब जैसे रिफ्लेक्शन है ना, हम अगर पानी में अपना खुद का इमेज देखें तो वो एग्जैक्टली सिमिलर रहता है। ओके, ऑफ कोर्स थोड़ा छोटा बड़ा रहेगा, लेकिन बाहर खड़ा चंद्रशेखर और पानी में हुआ वो जो चंद्रशेखर है वो दोनों सिमिलर आएंगे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। दूसरा, अगर एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ सिमिलर है, अगर, तो मैंने लिखा इफ, देन उल्टा भी ट्रू आएगा। उल्टा हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पीक्यूआर विल बी सिमिलर विथ ट्रायंगल एबीसी। इस प्रॉपर्टी को बोला गया ट्रांजिटिविटी। ओके, सॉरी सिमेट्री, आई एम सॉरी, सिमेट्री। क्या तकलीफ है यार, हमारे यहाँ लाइट चला गया और मैं मोबाइल का लाइट ऑन करके मेरा चेहरा दिखाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ, तो बारिश के कारण जो इंसेक्ट्स आते हैं ना लाइट की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट्स सारे मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। और तीसरा है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल पीक्यूआर is similar with triangle XYZ, then we will get triangle ABC similar with triangle XYZ. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी। अभी रिफ्लेक्सिविटी में हमने क्या बोला कि खुद के साथ ट्रायंगल हमेशा सिमिलर रहता है। सिमेट्री में क्या बोला कि पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है तो दूसरा पहले के साथ सिमिलर हो जाएगा। ओके, पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा पहले का भाई हो जाएगा। बाद में यहाँ पे पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है और ये दूसरा पीक्यूआर जो वो तीसरे के साथ सिमिलर है, तो इसका मतलब पहला और तीसरा भी सिमिलर आ जाएगा। ओके, पहला दूसरे का भाई है, दूसरा पहले का भाई है, तो पहला तीसरा भी भाई भाई हो जाएगा ऐसे। सो दैट इज ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। हाँ बोलो। हमारा एपी के ऊपर का सब्जेक्ट है सर। होगा ना, आज क्वाड्रेटिक का दिया सब लोगों ने? यस सर। मैंने तो दिया। यस सर, दिया है। दिया है। अभी एपी का आप ही बोलो कब रखना है, कल परसों? परसों। परसों सर। परसों सर, परसों। ठीक है, परसों मतलब वेनसडे को रखते हैं। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऑब्जर्व कर, सर अनदर लिंक आई है सर, आप कल ही डिस्कस करो। अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन हम कुछ कल डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 1.2, वो पूरा करो। 11 क्वेश्चन है उसमें। फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 वी विल डिस्कस टुमारो। चलो, थैंक यू ऑल। ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि एवरीवन शुड अटेंड। एवरी डे 12 PM को हम ले रहे, क्योंकि बाद में अक्टूबर के बाद मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आप लोगों का
पूरे एग्जाम में ध्यान चला जाएगा, जो बोर्ड लेवल के प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं. सो बेटर इज राइट नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, इन्वेस्ट इट. और उसमें मैं अभी HSC बोर्ड का बुक और उसके साथ साथ वर्कशीट दोनों भी ले रहा हूँ. वर्कशीट मतलब हमारे फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन के नोट्स दोनों ले रहा हूँ. बाद में जब मैं एक्चुअली वो अक्टूबर में लूंगा तो ओनली एडवांस फाउंडेशन के नोट्स से लूंगा, उसमें HSC का साथ साथ नहीं होगा. तो अभी अटेंड करो, अभी डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि फाउंडेशन में मुझे खाली एडवांस फाउंडेशन ही कवर करना है, तो बस एडवांस फाउंडेशन के नोट्स ही उसमें होंगे. So if you have time, take out. If you don't have time, listen to the recordings and make proper notes. और homework solve करते रहो उसका भी side by बाय side. सर. Bye, see you. बाय सर. बाय. रिकॉर्डिंग बंद करना सर.